राज्य एक कॉन्सेप्ट है। भ्रष्टाचार की चर्चा की इस महाविद्यालय शासन का इकाई है। आपका इशारा उसके पूर्ण भारत न्यूज के साथ और मैं हूं यार यादव। आप देख सकते हैं कि 45 डेज से जिस प्रोफेसर का धरना जो है कंटिन्यू चल रहा है, उस प्रोफेसर का दुख दर्द जानने के लिए हमारे साथ जो है जदयू मतलब नीतीश कुमार जी, उनके जो है महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष भारती मेहता जी आई है। लेकिन इससे पहले भी यहाँ सांसद आ चुके हैं, इसके पहले विधायक आ चुकी है, लेकिन आज भारती मेहता जी मतलब नीतीश कुमार जी हैं। मैं जानकारी लेना चाहता हूं कि क्या इसी प्रकार शिक्षक और गुरुजनों का अपमान होता रहेगा। मैडम, आप शिक्षा बोर्ड में भी रहे और बहुत सारे चीज़ों को देखे, लेकिन इस तरह का बदतर हाल गाय भैंस बैल की तरह बना दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस व्यवस्था को लेके? देखा जाए, आज सुखदेव महतो महाविद्यालय में इन लोगों के धरना की सूचना मुझे मिली और मिलने के बाद तमाम जो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर उनके बीच आके और बाकायदा उन्होंने अपनी समस्या से हमें अवगत कराया है। उसके बाद मैंने उनको कहा है कि चूँकि विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेज है, तो इसके संदर्भ में वाइस चांसलर महोदय से भी बात करके उनको इसकी सूचना बाकायदा, और फिर मैंने कहा कि अगर वाइस चांसलर इसका निराकरण करते हैं, और साथ ही मैंने कहा कि जो उच्च शिक्षा की निदेशिका हैं रेखा जी, उनसे भी मैं जस्ट अभी 10-15 मिनट में बात करती हूँ कि इनके लिए मैंने क्या राह निकल सकता है। और फिर अगर चीज़ें 2-3 दिन में इनके स्तर से नहीं होती है तो आदरणीय शिक्षा मंत्री हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनके और फिर राज्यपाल महोदय के संज्ञान में ये चीज़ मैं जो आप लोगों का दुख दर्द और आवाज़ है, इसको मैं उनके संज्ञान में देकर और इसके निराकरण का प्रयास करूँगी। मैडम, एक आरोप भी लगा रहे हैं और इनके द्वारा आरोप है कि आपके सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्ट आदमी के खिलाफ, चाहे ये भोला बाबू हैं और पत्रकार हो, कोई भी खड़ा होता है या तो उसको पद से हटा दिया जाता है या पत्रकार को धमकी मिलता है कि बुरे केस में फंसा के जेल में डाल देंगे। क्या यही इसीलिए नीतीश कुमार विकास पुरुष बने थे, इसी दिन को देखने के लिए? क्या कहना चाहेंगे इस सारी बातों? देखा जाए, राम राज्य एक कॉन्सेप्ट है। राम राज्य एक कॉन्सेप्ट है, और जैसे आपने भ्रष्टाचार की चर्चा की इस महाविद्यालय परिषद में, तो निश्चित तौर पर जो यहाँ का विद्यालय प्रशासन का इकाई है, आपका इशारा उसके तरफ था। तो एक व्यक्ति के किए गए भ्रष्टाचार का आरोप माननीय नीतीश कुमार पर आप नहीं लगा सकते हैं। नीतीश कुमार वह व्यक्ति हैं जिन्होंने सुनिश्चित किया कि आंतरिक जो स्रोत आपके आमदनी के हैं, उसका 70% शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को दिया जाए। हाँ, मैंने इस बिंदु पर निश्चित तौर पर अपने संबोधन में भी खेद प्रकट किया है कि यह धरना प्रदर्शन इतना लंबा नहीं चलना चाहिए था। निश्चित तौर पर चूँकि किसी भी सोसाइटी में अगर गुरुजन इतनी लंबी दूर, निश्चित तौर पर इस पर बाकायदा अब तक निराकरण होता या न होता वो बाद का विषय था। इस पर बड़ा विमर्श हो जाना चाहिए था। इस पे मैं खेद प्रकट करती हूँ, इस संवेदनहीनता पर, इससे मेरा इनकार नहीं है। मगर निश्चित तौर पर आदरणीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में तमाम चीज़ें उत्तरोत्तर बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि 16 से अनुदान रुका हुआ है, तो निश्चित तौर पर ये जो इनके प्रशासक हैं, अब कुछ जो नैक वगैरह का सिस्टम होता है, कुछ इंटरनल होता है, वो तमाम आंतरिक इकाई का विषय है, सरकार ने नहीं रोका है। अगर आप उस कोरम को पूरा करेंगे तो सरकार कहती है कि आप लीजिए और इसको प्रोग्रेस कीजिए। तो इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी के समय में सब पे उनका ध्यान है और निरंतर जो भी चीज़ें हैं, और मैंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि अगर वाइस चांसलर के स्तर पे नहीं निराकरण होता है तो चीज़ें शिक्षा मंत्री के पास जाएंगी। तो आप देख रहे थे हमारे साथ भारती मेहता जी जुड़ी थी और इन्होंने कहा है और अपनी पार्टी का बचाव करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार वह पुरुष है और नीतीश कुमार ने शिक्षक हो और स्टूडेंट हो, उनके लिए काफ़ी सारे बदलाव किए, लेकिन उस बदलाव में जो है भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसका इलाज
ये भारती मेहता जरूर करेगी आने वाले समय में, चाहे इनको जो है जहां जाना पड़े, राज्यपाल के पास जाना पड़े और मुख्यमंत्री जी के पास धरना पर ही क्यों बैठना पड़े। ये बात जो है शिक्षकों का मैसेज जो है वहां तक पहुंचेगा। बने रहिए संपूर्ण भारत न्यूज चैनल के साथ। इसी तरह करक लेडीज के साथ जो है प्रदेश अध्यक्ष भी है और जाने भी जाते हैं, और देखते हैं कि इन शिक्षकों का या धरना खत्म होता है या फिर से ये 45 दिनों का आंकड़ा जो है 50 दिनों में पहुंचेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।